हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल जारी है, ब्रेक है और 265 का टारगेट सेट किया है भाई ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लिए टू विन द फर्स्ट सेमीफाइनल। और मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग आई फील कि इंडिया ने जो है 30 से 35 रन ज़्यादा करवा दिए ऑस्ट्रेलिया से। एंड आई वाज अ बिट सरप्राइज टुडे दैट द इंडियन स्पिनर्स despite four of them being like having bowled so well against New Zealand in the last match, उन्होंने उस तरह से कंसिस्टेंटली अच्छी तरह बॉलिंग नहीं की इस पिच पे जैसे करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रन कर दिए। लाइक अगर आप देखें तो मतलब जिस तरह पिच में ग्रिप है, जिस तरह बॉल एकदम से टर्न हो रही है और जिस तरह से जो है मतलब थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस भी है, मतलब 264 इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी, बट आई वुड स्टिल गो विद इंडिया। आई वुड ले माई बेट्स ऑन इंडिया, इसलिए क्योंकि इंडिया के पास एक डेप्थ है बैटिंग में, दूसरा ये कि दे हैव सम वेरी गुड क्वालिटी प्लेयर्स, और तीसरा ये कि दे नो दिस पिच वेल। ऑस्ट्रेलिया ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, उन्होंने आज एक दूसरा स्पेशल स्पिनर डाला है, तनवीर सांगा, हु इज़ अ गुड इनफ मतलब स्पिनर, वो भी लेग स्पिनर है एडम जंपा की तरह। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप एकदम से एक नए प्लेयर को डालते हैं इतने बड़े मैच में, वो भी नॉकआउट मैच में, और वो भी स्पिनर, रिस्ट लेग स्पिनर, तो देन यू नो आई थिंक यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क इन द सेंस के अगर वो कामयाब हो गया तो हीरो, लेकिन देन ही कैन ऑल्सो बी द वीकेस्ट लिंक इन योर बॉलिंग अटैक अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि इंडिया विल गो आफ्टर तनवीर सांगा बिकॉज दे नो कि किसी एक दो बॉलर्स को तो टारगेट करना पड़ेगा अगर उन्होंने 265 का टारगेट पूरा करना है। अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया को पता है कि क्या उनका टारगेट है। इंडिया विल हैव टू बैट थ्रू दैट वे। दे नो कि किस तरह से ये पिच बिहेव करती है, उनको ज़्यादा पता है इस पिच के बारे में, और जब आपके सामने टारगेट होता है तो वो ज़्यादा ईजी होता है मतलब वो करना। और बल्कि मतलब जो स्टार्ट हुआ है इंडिया का, देव ऑलरेडी लाइक स्कोर्ड 17 फॉर नो लॉस इन द फोर्थ ओवर, तो मतलब एक तरह से तो ठीक ही चल रहा है। लेकिन इस मैच पे हम बाद में बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि अभी तो ये मैच चल रहा है। लेकिन द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज आज पाकिस्तान ने स्क्वाड्स अनाउंस किए फॉर द न्यूजीलैंड टूर, ODIs एंड T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है ना। और मतलब नॉट सरप्राइजिंगली लाइक यू नो बाबर, रिजवान, दे आर नॉट in this T20 squad, and which I think is not a surprising decision, इसलिए क्योंकि कप्तान भी चेंज हो गया जी, रिजवान को अब हटा दिया गया T20 कैप्टन, और रेगुलरली जो है परमानेंटली सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया गया है T20 स्क्वाड का। शादाब खान का कमबैक हुआ एज वाइस कप्तान। मुझे खुशी इस बात की है कम से कम थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब एक अप्रोच में चेंज किया है इन्होंने, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सेलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने, कि दे आर ट्राइंग टू नाउ बिल्ड अ न्यू T20 स्क्वाड। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने आकिब जावेद ने और सलमान अली आगा ने, तो एक स्टेज पे मतलब क्लियरली आकिब जावेद ने इंडिकेशन दे दी कि जी बाबर, रिजवान इसलिए फिट नहीं हो रहे टीम में क्योंकि अब ये जो नई टीम बने जा रही है डिफरेंट माइंडसेट से बनाई जाएगी नई टीम, एंड दे डोंट फिट इनटू दैट प्लान, एंड विच आई थिंक इज द करेक्ट थिंग टू डू बिकॉज बाबर एंड रिजवान हैव बीन गिवन इनफ चांसेस इन T20 इंटरनेशनल्स। एंड लाइक आई सेड कि इफ यू वांट टू डू वेल इन T20 इंटरनेशनल्स विद द एशिया कप कमिंग अप, विद द वर्ल्ड कप कमिंग अप नेक्स्ट ईयर, देन यू हैव टू गो इन विद अ न्यू अप्रोच। आज सलमान अली आगा भी वही बात कर रहा था कि मतलब जो है वी नीड टू प्ले मतलब फियरलेस क्रिकेट, एंड मतलब हाई रिस्क गेम तो होता ही है जब बैट्समैन जो है खुल के खेलता है, लेकिन उसको बैक करना भी ज़रूरी होता है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, जो चीज़ मुझे वो लगी वो ये है कि तैयब ताहिर को क्यों T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। दिस गाय वाज गुड इनफ टू डू वेल इन ऑल फॉर्मेट्स, ठीक है। ही इज़ अ गुड फर्स्ट क्लास प्लेयर, ही इज़ अ गुड ODI प्लेयर, ही इज़ अ गुड T20 प्लेयर। आई थिंक इन द न्यू लुक T20 स्क्वाड उसकी बिल्कुल जगह बनती थी। T20 स्क्वाड की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें शादाब का जो वापसी है ठीक है यार, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान रियली नीड टू हैव सम गुड ऑलराउंडर्स, यू नो। पाकिस्तान के पास वो क्वालिटी ऑलराउंडर हम मिल ही नहीं रहे। लेकिन जब आप ये आकिब जावेद ने भी एडमिट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन बात वही आती है कि जब आप खुद एडमिट कर रहे हो कि यार हमारे अच्छे ऑलराउंडर नहीं है, तो देन आई डोंट नो व्हाई आमिर जमाल इज़ नॉट फीचरिंग इन बोथ दी स्क्वाड्स। मुझे कोई इसका रीज़न दे दे, या तो वो अगर अनफिट है एक अलग बात है, लेकिन यार वो जिस तरह का प्लेयर है, जिस तरह वो मतलब जान लगाता है, दिल से खेलता है, आई थिंक मतलब यू नो ही शुड हैव बीन इन द स्क्वाड। मतलब अगर आप उसको वनडे में नहीं रखते तो आप उसको T20 में तो रख सकते थे। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड अप्रोच बाय पाकिस्तान। टाइम टू मतलब यू नो लाइक रिजवान शिजवान साइड पर करें। अभी इन्होंने फिलहाल जो है हारिस रूफ और उसको रखा तो है शाहीन को T20 स्क्वाड में। दैट आई थिंक रीज़न इज़ बिकॉज दे फील के 4-4 ओवर की क्रिकेट में
ये दोनों अभी भी काम आ सकते हैं पाकिस्तान के। लेकिन अगेन इनको भी देखना पड़ेगा कि अगर ये आगे चल के मतलब कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, बट राइट नो इट मेक सेंस कि आप इनको T20 फॉर्मेट में तो रखें। द स्क्वाड इज़ लाइक समालिया विल बी द कैप्टन, शादाब इज़ द वाइस कैप्टन, इज़ कम बैक फॉर हिम एंड ऑलराउंडर की अगर एक आपका एक ऐसा प्लेयर है जो कि अच्छा ऑलराउंडर है, रिस्ट स्पिनर भी है, तो ठीक है यार। मतलब शादाब हैज़ नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म इन रिसेंट टाइम्स, ही वाज आल्सो ड्रॉप बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर द लास्ट T20 वर्ल्ड कप। उसको इंजरी इशूज़ भी रहे हैं, लेकिन ही इज़ अ गुड बैट, ही इज़ यंग, यू कैन टेक अ चांस ऑन हिम। फिर उन्होंने अब्दुल समद को लिया है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, अबरार को रखा है, हारिस रऊफ, हसन नवाज़ को लिया है जो कि मतलब उसने चैम्पियंस कप में अच्छा परफॉर्म किया T20 में, जहादात खान को लिया है, खुशदिल शाह को रखा है, मोहम्मद अब्बास आफरीदी का भी है, मोहम्मद अली है, मोहम्मद हारिस को भी वापस बुला लिया है, इरफान खान भी है, उमैर बिन यूसुफ है, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम एंड उस्मान खान। तो ये जो 16 मेंबर T20 स्क्वाड है, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। आई जस्ट फील कि तैयब ताहिर शुड हैव बीन हियर एंड आमिर जमाल को कंसिडर करना चाहिए था। रही बात ये कि मतलब इसको अगर मैं स्क्वाड को देखता हूँ तो मुझे उमैर बिन यूसुफ की जगह अगर आप तैयब ताहिर को डालते तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। एंड देन जस्ट मतलब क्योंकि तैयब ताहिर थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से खेलता है, लेकिन कीप बेयर इन माइंड कि साइम जब फिट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक साइम और फाकिर फिट नहीं हुआ है तो दे आर नॉट इन द स्क्वाड, लेकिन साइम जब फिट हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा T20 में, तो इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर स्क्वाड। प्लस फिर फाकिर के भी चांसेस है, वो उसका भी कम बैक होगा, तो मतलब फिर ये स्क्वाड अच्छी, मतलब इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। तो T20 से तो आई एम हैप्पी कि लाइक यू नो अब इनको तैयारी का भी बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि दे प्लेइंग गोइंग टू बी प्लेइंग अ लॉट ऑफ T20 बायलैटरल सीरीज इन द कमिंग मंथ्स आफ्टर द न्यूजीलैंड टूर ऑल्सो। प्लस फिर एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में, और फिर नेक्स्ट ईयर की वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा बिल्डअप है। अब आप आए जी वनडे स्क्वाड में। वनडे स्क्वाड में ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आपको मतलब जो है लग रहा है कि इतने ऑप्शन हमारे पास है नहीं, लेकिन आई फील कि मतलब वनडे स्क्वाड में फॉर एग्जांपल जैसे फ़हीम अशरफ को रखा गया है, किस लिए भाई आपने फ़हीम अशरफ को रखा है, मुझे ये समझा दें। क्या परफॉर्मेंस रही फ़हीम अशरफ को, आपने एक्सपोजर ही नहीं दिया चैम्पियंस कप ट्रॉफ़ी में, तो उसके बाद आप इसको रिटेन कर रहे हैं। लेकिन चले, तैयब ताहिर इज़ देयर इन द ODI स्क्वाड, आकिब जावेद एक नया प्लेयर है ODI स्क्वाड में, बाकी वही पुराने हैं। अच्छा, मोहम्मद वसीम जूनियर को डाला इन्होंने वनडे में, वेयर एज आई फील के ही इज़ अ वेरी गुड T20 प्लेयर एंड ही कैन बी डेवलप्ड इनटू अ वेरी गुड ऑलराउंडर इन T20 फॉर्मेट। लेकिन चलें देखते हैं वो क्या करता है, क्योंकि पहले तो पाँच T20 मैचेस है न्यूजीलैंड में, उसके बाद फिर 3 वनडे है। जो टीम है वनडे की वो वही मतलब ज़्यादातर मतलब रिजवान है, समाली आगा है, अब्दुल्ला शफीक को बुला लिया है, अबरार, आकिब जावेद नया प्लेयर है, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमाम उल हक एज़ यूजुअल जो है वो किसी न किसी तरह अंदर आ गया। खुशदिल शाह को भी रिटेन किया है, मोहम्मद अली को किया है, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम एंड तैयब ताहिर। तो गुड इनफ यार, कोई मतलब ठीक है, देखते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आकिब साहब की और सलमान की, सलमान तो खैर बहुत कम बोला इसलिए क्योंकि सवाल भी बहुत कम हुए, लेकिन उसने तो वही जो एक्सपेक्टेड जो फरमाए वाला जवाब था उसने दिया कि जी टीम को बैक करें और टीम प्लेयर्स फेल भी होंगे और ये होगा और वो होगा, लेकिन ये है कि हम fearless क्रिकेट खेलेंगे, डिफरेंट माइंडसेट से खेलेंगे, इंटेंट के साथ खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन आकिब ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, कुछ उसने सेंसिबल बातें भी की है, कुछ उसने जो है एज़ यूजुअल जो उसकी आदत है प्रोफेसर साहब की कि वो इधर उधर की भी बोंगियाँ मारते हैं। बात यह है कि जो अब वो कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने एक चीज़ बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि यार वो मसला ये था कि हम जो हमने सोच के सेलेक्ट किया था प्लेयर्स को फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, और उनका कहना ये था कि जी उनका कहना ये है कि जी कराची में और दुबई जहाँ पाकिस्तान ने मैचेस खेले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, वो कहते हैं कि जी यहाँ पर जो है किसको कहते हैं जितना रिवर्स स्विंग होता है वो कहीं भी नहीं होता। तो बात यह है कि मतलब आप अगर इसको देखते हैं दोनों मतलब बॉलर्स को, जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस रही नसीम शाह की, शाहीन की और हारिस की इन दी मतलब व्हाट यू कॉल इट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी एंड इवन द 3 नेशन इवेंट, वो आकिब ने भी अब एक्सेप्ट किया है कि जी वो रिवर्स स्विंग कर ही नहीं पाए जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि रिवर्स स्विंग करेंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई अगर ये रिवर्स स्विंग नहीं कर पा रहे थे तो 3 मैचेस तो आपने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में खेले थे, आपको जब मौका मिला चेंज करने का, एक रिप्लेसमेंट बुलाने का, तो आपने क्यों नहीं एक स्पिनर को डाला? ठीक है ना, आप डाल देते एक स्पिनर को तो उससे शायद कोई फ़र्क पड़ जाता। फिर प्लस बात ये बड़ी सिंपल सी बात ये है कि यार आप अब बैठ के कितनी भी बातें कर लें,
कितनी भी आप जस्टिफिकेशन दे दें कि ये ऑलराउंडर ये था ये था, मैं एक चीज़ से अग्री करता हूँ आकिब की। आकिब ने एक बात ठीक की कि उसने कहा कि यार टाइम लगता है टीम को, मतलब यही टीम वनडे की हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई थी, साउथ अफ्रीका में जीत के आई थी, तो दे वर डूइंग वेल, बट देन व्हाट वेंट रॉन्ग that all of a sudden, you did so badly in the Three Nation tournament and then in the Champions Trophy. I think the selection was the major problem. There was no need to change that squad. I mean, even after the injury to Saim, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, तो ये आई थिंक ये रियलाइजेशन होनी चाहिए इन लोगों को, आकिब वगैरह को, कि भाई आपने गलत कॉल्स की थी सिलेक्शन की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। प्लस जो आपके मेन प्लेयर्स हैं वो प्रेशर में नहीं परफॉर्म कर पाए जिस तरह उनको परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि जब आप प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंसेज ना। अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते प्रेशर में तो फिर आप कहाँ परफॉर्म करेंगे। लेकिन एनीवे अब तो खैर वही वाली बात है, डन एंड डस्टेड है, जो होना था हो गया, अब क्या आप करेंगे। मुझे सिर्फ खुशी ये है कि इन्होंने T20 स्क्वाड में थोड़ा सा शो किया है, इंटेंट शो किया है चेंज करने का, तो आई एम हैप्पी। लेकिन ये जो आकिब ने बात की कि जी बाबर और रिजवान कोई बाहर नहीं हो गए हमारे T20 प्लान से और हमने 24 में, नहीं, अब इनको आप बाहर ही रखें प्लान से। साफ सीधी मैं बात कर रहा हूँ कि अब कोई ज़रूरत नहीं आपको इन लोगों को अब T20 में वापस लाने की। बिल्ड अ न्यू T20 टीम, आप इनको टेस्ट और वनडे के लिए रखें। मैं नहीं कह रहा कि आप इनको ना रखें, बिल्कुल रखें। बाबर का जो फ़ैन क्लब है वो उनके मतलब चैप आने शुरू हो चुके हैं सोशल मीडिया पे जब से ये टीम अनाउंस हुई है। लेकिन बहरहाल वी हैव नाउ बिकम यूज्ड टू दैट ऑन द सोशल मीडिया, कि वो तो हमेशा ही होता है। बात ये है ना, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार एक मुल्क की तरक्की सारी बेस्ड होती है नॉट ऑन इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इज़ बेस्ड ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर द कंट्री। तो बात वही है कि जो बाबर के ये फ़ैन है, आर्मी है, इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस वक्त क्या बेहतर है। बहरहाल आकिब को भी फ़िलहाल रिटेन किया इन्होंने एज इंटरिम हेड कोच, बट एक्सपेक्टेड है कि PSL के बाद जो है वो नया कोच अपॉइंट होगा। बाकी ये है कि ये कह दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि सैम एंड फाकर बोथ विल बी अवेलेबल फॉर द PSL, सो दैट्स गुड न्यूज़। तो अभी क्योंकि मैच चल रहा है तो मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ जल्दी यार, थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।